प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। आपका घर, बुरा मत मानना, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आपका घर और घर वाले, ये विचार कीजिए, आपके नहीं हैं, हैं? नहीं है, ऐसे कैसे? ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। इसे अतिथिशाला, धर्मशाला माने। जैसे धर्मशाला में बहुत से लोग आके रहने लगते हैं, उनसे बातें करते हो, मिलते हो, कुछ समय उनके साथ रहते हो, फिर आप खाली करके चले जाते हो। धर्मशाला माने इसमें रहने वालों को विभिन्न मार्गों पर जाने वाले बटोही समझें। जैसे ट्रेन में पूरा डिब्बा फुल, सबकी टिकट अपने अपने मुकाम की, कोई कहाँ उतरा कोई कहाँ उतरा, बीच में तुम्हारा दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, वो आपके साथ आगे नहीं जा सकता। उसकी टिकट वहीं तक की थी, वो वहीं उतर जाएगा। इन्हें बटोही समझें, खूब प्रेम करें। ध्यान दो, यहाँ पर पकड़ने की बात बता रहा हूँ। खूब प्रेम करें, पर वो प्रेम ठीक वैसा होना चाहिए जिससे असली घर की विस्मृति ना हो जाए। सिर्फ भगवान की तरह लीला करें, एक्टिंग करें, बस व्यवहार करें। व्यवहार में खूब प्रेम करें, पर वो प्रेम ठीक ठीक वैसा ही होना चाहिए जिससे असली घर, असली प्रीतम, असली परमात्मा, असली पति, असली प्रेमी की विस्मृति ना हो जाए। ये आप मुझे बता दीजिए, आपका प्रेम सच्चा कब? जब आप जिससे प्रेम करते हो उसमें भगवान को देखते हो। बस दो ही कंडीशन है। थोड़ी देर के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से, एकाग्रता से। मृत्यु होने के बाद आपके घर से क्या संबंध रहेगा आपका? बता दीजिए क्या रहेगा। जब एक दिन ये संबंध पक्का छूट ही जाएगा, तो वैसे घर में यदि कम दिन के लिए रहने को मिला तो दुख किस बात का? दुख तो इस बात का भले ही होना उचित है कि ओ कितना काल बीत गया, मैं अपने घर वापस क्यों नहीं गया। स्वामी के घर, जिसके लिए ये देह मिला, उसके घर वो क्यों नहीं मिला। असली घर में एक बार के लिए भी पैर नहीं रखा मैंने।
देखो बच्चे विदेश चले जाते हैं, उनको बार बार ललक होती है अपने घर आने की। अब वो बेचारे किसको घर जानते हैं। ऐसे आप हम लोग भी यही समझे बैठे हुए हैं। आपकी अभिलाषा बड़ी सुंदर है। क्या किसी दिन ये जीवन भी होगा जब गोपियों की तरह, ध्यान से सुनो, जब गोपियों की तरह सारा विश्व प्रभुमय दिख सकेगा? क्या ये पॉसिबल है? सचमुच कामना और आसक्ति से रहित मेरा हृदय किसी दिन एकमात्र प्रभु के लिए व्याकुल हो उठेगा। सोच के देख लो। गोपियों की तरह सचमुच कामना और आसक्ति से रहित आप हम लोग अपने को शरीर मानेंगे तो कामना भी संसार की करेंगे और आसक्ति भी संसार की रहेगी। अब ये अज्ञानता सर पे चढ़ी रहेगी। कभी मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा? एकमात्र प्रभु के लिए व्याकुल हो उठे, ऐसी अभिलाषा भगवान की अपार कृपा से होती है। अतः जो प्रभु आपके हृदय में बैठकर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो सहज आपके साथ में प्रकट हुए हैं, आपके हृदय में बैठकर इन भावों की स्फुरना कर रहे हैं, वो अवश्य तथा निश्चित ही आगे का मार्ग भी प्रकाशित करेंगे। कौन है जो आपके हृदय में ये सांसें चला रहा है? कौन है जो तुम्हें प्राण शक्ति दे रहा है? कौन है जो तुम्हें सत्संग सुनने की प्रेरणा दे रहा है? कभी सोचा? यहाँ कोई कमाई तो होती नहीं, यहाँ नोटों की कमाई तो होती नहीं, यहाँ ममता मोह आसक्ति की तो कमाई होती नहीं। कौन है ये? वे अवश्य निश्चित ही आगे का मार्ग भी आपका सुधारेंगे। आप उनकी करुणा पर बस विश्वास कीजिए। ये सब भगवान की करुणा पर है हो रहा है, वरना मनुष्य शरीर में तो आप एक एक रिश्तेदार, अपने 1000, 100, 200 रिश्तेदारों को देख लो कि कितनों के मन में भगवान को पाने की इच्छा जागती है। कितने लोग सत्संग सुनते हैं, सब अपने 99 के फेरे में लगे हुए हैं, सब मटर गश्ती में लगे हुए हैं। और आपको क्या कहते हैं, तुम पता नहीं किस पागलपने में लग गए हो। आप लोगों को कहते होंगे तुम पता नहीं किस पागलपने में लग गए हो। पागल खुद हैं, लेकिन हमको बोलते हैं कि तुम किस पागलपने में लग गए हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हृदय की सारी शक्ति, ध्यान से सुनो, ये ताकत किसने दी आपके हृदय में? भगवान ने। यही सारी शक्ति बटोर कर माने सब जगह से मन को हटाकर। बटोरोगे कैसे? अब आप बताओ, आपने 50 जगह पैसा बांटा हुआ है, सबसे ले लो वापस। हाँ, बटोर लिया हमने, इसे कहते हैं बटोरना। अब सारी शक्ति सब जगह से हटाकर, ध्यान से सुनो, सारी शक्ति सब जगह से हटाकर, इसी को बटोरना कहते हैं। और आप हम लोग मन भी 24 घंटे आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, उससे बात क्या गोबर, बताओ, सारा दिन वो मल मंथन ही करते रहते हो। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि धिक्कार है इस जीव को, मनुष्य शरीर में आके सत्संग सुन के भी इसके मन में यही बातें चलती रहती हैं, ये उन्हीं का मल मंथन करता रहता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हृदय की सारी शक्ति को बटोरकर मन में ये निश्चय दृढ़ता से जमा लीजिए, आपके ऊपर
एकमात्र उन्हीं का अधिकार है। बाकी सबका अधिकार बता देता हूं कितना है। इधर प्राण निकले और उन्होंने तुम्हारे को बिस्तर से नीचे लिटाया और तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज चालू हो जाएंगे, क्या टाइम रखा है ले जाने का, फूकने का टाइम क्या है। मतलब मरने के बाद ये बात समझना चाहते हो? अभी तो आप चेतन हो, परमात्मा की प्राप्ति का शरीर मिला हुआ है। देखो, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। सब तरफ से मन को बटोर कर, जैसे धन बांट दो तो धन को बटोर लेते हैं। हमने अपना सारा पैसा इस बैंक में, इस बैंक में, इस बैंक में, इस बैंक में रखा हुआ था। अभी एक मूर्ख मिले मेरे को। मूर्ख क्या? वो कहते हैं रिजर्व बैंक ने कहा हम केवल 5 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं, आपका 1 करोड़ रुपया जमा है? हाँ हाँ जमा है। तो उन्होंने कहा अगर बैंक डूब गया तो हमारी गारंटी केवल 5 लाख की है। तो उसने अपने मुनीम से क्या कहा, ध्यान से सुनो, एक काम करो, हर बैंक में अकाउंट खुलवा दो, जितने भी बैंक हैं सब में अकाउंट खुलवा दो, फिर 5-5 लाख रुपए जमा करा दो। 5 लाख से ऊपर हम जमा नहीं कराएंगे। यानी हम कितने बुद्धिमान हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हृदय की सारी शक्ति बटोर कर, देखो ये बार बार बोल रहा हूं अंडरलाइन करने के लिए, और कल पूछूंगा ना तो आप सब भूल जाओगे। हृदय की, आपके हृदय में शक्ति कौन दे रहा है? मम्मी पापा या पैसा? इस सारी शक्ति को जहां आपने लगा रखी है बटोर कर मन में निश्चय दृढ़ता से जमा लीजिए कि आपके ऊपर एकमात्र परमात्मा का अधिकार है। और फिर बस एक ही बात के लिए हृदय निरंतर पुकारे, मेरे नाथ वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो। गाते तो हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, लेकिन भगवान को 24 घंटे कट करे हुए खड़ा रहते हैं। तू मेरा कान बंद कर दिया, मेरी आंख बंद कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, फिर ये गाने का लाभ क्या? वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम यंत्री हो जाओ, तुम यंत्री हो और मैं तुम्हारा यंत्र हूं। तुम नचाने वाले हो और मैं कठपुतली हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग परिवार की कठपुतली बने हुए हैं। हमारा पति ये कहता है, हमारा बेटा ये कहता है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। ये तुम्हारा असली बाप अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हारा असली प्रीतम अंदर बैठा हुआ है, उसकी कठपुतली क्यों नहीं बन जाते? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस उधेड़ बुन से मन को खाली करने की भरपूर चेष्टा करो। हम सारा दिन बैठे हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होगा, वही बातों में लगे रहते हैं। इस उधेड़ बुन से मन को खाली करो। पूरी चेष्टा करो। इसके बदले में मन में भरिए, क्या भरिए मन में? ध्यान दीजिएगा, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अब बताओ, कल रामनवमी आ रही है। हाँ, सब लोग क्या करेंगे? हम पूजा करेंगे घर में। अच्छा, परसों क्या करोगे? नहीं, फिर रामनवमी थोड़ी करेंगे। रामनवमी का मतलब तो होता है हृदय में राम का अवतार हो जाना।
ये होती है रामनवमी। राम तुम्हारे हृदय में, जो अब तक पता नहीं चला उसका पता चल जाना। लेकिन नहीं, ऐसा ना, हम तो हलवा बना के बांट लेंगे, खा लेंगे, बस खुश हो जाएंगे, हो गई रामनवमी। सारा संसार एक पागलपने में लगा हुआ है, असली प्रेम जानते ही नहीं। सच मानिए, मन जितना उस माधुरी में सनेगा, उस प्रेमी के प्रेम में फंसेगा, उतनी शीघ्रता से राह कट जाएगी। अनादिकाल से पाप के संस्कारों ने, अनादिकाल से आसक्ति ने मन को मैला कर रखा है। हमारी आसक्ति कहाँ? संसार में। भगवान तुम्हें शरीर में लाया था संसार में आसक्त करने के लिए। हम हो गए आसक्त और हम निकलना भी नहीं चाहते। अनादिकाल से पाप के संस्कारों ने, आसक्ति ने मन को मैला कर रखा है। इसलिए वो उस सौंदर्य में ना रमकर, परमात्मा के रूप में ना फंसकर जागतिक सौंदर्य में रमता है। क्यों? जो मेरी आंखें देख रही हैं वो सौंदर्य है। अरे वो सौंदर्य भी भगवान का है। आप बताइए, आपके घर में कोई बहुत सुंदर रहता है, वो कब तक रहता है? कब तक रखोगे उसे? जब तक उसमें भगवान रहता है। कितनी भी सुंदर पत्नी और कितने भी सुंदर पति क्यों ना हो, मरने के बाद रखोगे घर में? नहीं नहीं। तो कौन रहा था, कौन था उसके अंदर, वो हमने देखा नहीं। ये सत्संग का लाभ है हम लोगों को। हम संसार के सौंदर्य में रमण कर रहे हैं, अपने पागलपने के सौंदर्य में रमण कर रहे हैं। नाम लेते जाओ, जितना अधिक लोगे, कहते ना, नाम लेते ही मुसलसल बह चले आंसुओं की धार। भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास हो, मेरा नामी बैठा हुआ है, और नामी का नाम लेते ही वो सामने आके मुझे आलिंगन कर लेता है। अब मुझे रोना नहीं आए तो क्या है? लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम तक राम राम करा लो, कभी रोना नहीं आता। जितना अधिक भगवान से प्रेम में डूबोगे, उतनी अधिक शीघ्रता मन धुलेगा, अंतःकरण धुलेगा। जितना पापियों के साथ बैठोगे, संसारियों के साथ बैठोगे, मन में मैल मिलेगा। जितना सत्संगियों के साथ बैठोगे, मन का मैल धुलेगा। अब आपके ऊपर है। गंदे पानी में कपड़ा धो, गंदा और मैला होगा। साफ पानी में कपड़ा धो तो मैल निकलेगा। अभी आपको इतना तो सब भली प्रकार जानते हो। इसलिए खूब भगवान के लीलाओं में मन को डुबाते चलिए जाइए, फिर वह सब अपने आप हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? फिर ऐसा लगेगा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अरे ऐसी लौ एक बार लग जाए, देखो बता रहा हूं, अच्छा लगे तो मान लीजिए। एक सज्जन से पूछा गया, आप नशा क्यों करते हो? कहने लगे, बिना पिए मुझसे बोला नहीं जाता, अब पीते ही मेरी जबान खुल जाती है। यानी केवल नशे के संबंध में ही नहीं, कुछ लोग तो ये मानकर चलते हैं सफलता का मूल मंत्र अहम है, और ये अहम भी मद है। ये मत समझना। बहुत से ऐसे राजनेता हैं संसार में
जो शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, अहम का मद है, मैं। यही रावण की मैं थी, यही इन लोगों की मैं है। वो कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए मैं का सुरा लीजिए पीजिए। कोई ना कोई अहंकार का काम हम अपने आप में करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों में ये कौन सा नशा है? मैं का नशा, अहम का नशा, अज्ञान का नशा। ध्यान से सुनो, मैं का नशा होगा तो जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी, ऐसा मन में विश्वास है। दिखाई भी देता है, लोग अपने जीवन में मैं को पाल लेते हैं और इस मैं के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक मोहल्ले में एक सेठ जी कह रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। इसे कहते हैं दैत्य दर्शन। भी यही है, जो संसार की वस्तुओं में अपनापन करे वो दैत्य के समान है। दैत्य यही तो कहता है, हम शिव के उपासक हैं, हम काली के उपासक हैं, मैं के उपासक हैं, हम देवताओं की तरह प्रतीक्षा क्यों करें? हमने पुरुषार्थ है, शक्ति है, हम क्यों ना यज्ञ करने बैठे रहेंगे, सीधा आक्रमण करके छीन लेंगे। हे पुण्य आत्माओं, आप सोचो, अगर आपको भी पूजा पाठ करके अहंकार आता है, मैंने ये कर लिया, अब तो भगवान को ये मेरा काम करना पड़ेगा, तो राक्षस की प्रवृत्ति है, ये करुणा की वृत्ति नहीं है। वरना कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, खाली हो जाओ, भगवान का प्रेम अपने आप बरसने लगेगा। जिसे कहते हैं अनहद में विश्राम। कभी साधना में इसकी भी चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।